Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की प्रमुख दिव्या स्पंदना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक शब्द लिखने की वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कराने वाले वकील रिजवान अहमद का दावा है कि दिव्या के ट्वीट से न केवल प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को चोट पहुंची है, बल्कि दुनिया भर में देश की अवमानना भी हुई है। रिजवान के कदम के बाद टॉलरेंस और इनटॉलरेंस को लेकर बहस शुरू हो सकती है। आज याचिकाकर्ता रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र की बात देश की राजनीति का रसातल में जाना है। सत्ता की लड़ाई में नैतिकता, मर्यादा और हद जैसे शब्द दुबक ही नहीं गए, बल्कि गायब हो गए हैं। किसी भी तरह सत्ता में बने रहने की जिद ने जनता को इमरजेंसी देखने को मजबूर किया था। बाद में राज्यपालों के जरिए राज्यों की सरकारों को गिराने का वो खेल भी देखा देश ने, जो लोकतंत्र का गला दबाने जैसा था। जनता की बढ़ती जागरूकता के साथ ही सियासत के वो दाव पेच तो कम हुए हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए गाली गलौज का मानो न खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा है। 2019 के लिए जारी इस जंग में आज भले ही कांग्रेस निशाने पर है, उसके अध्यक्ष राहुल गांधी निशाने पर हैं, राहुल के करीबी दिव्या स्पंदना निशाने पर हैं, लेकिन बीजेपी और दूसरे दलों के नेता भी इसमें पीछे नहीं है। गंदी जुबान की जंग अब लिखत पढ़त में शुरू हो गई है और जरिया बना है सोशल मीडिया। पहले सोशल मीडिया पर गाली गलौज के लिए छुटभैया नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और अंधभक्तों की फौज छोड़ दी जाती थी। अब खुद नेता इस मोर्चे पर डटे हुए हैं, क्योंकि क्या नेताओं ने मान लिया है कि सत्ता और नैतिकता का आपस में कोई वास्ता नहीं रह गया है। कई सवाल हैं जो आज हम तो पूछेंगे। क्या कांग्रेस गाली गलौज की राजनीति से पीएम मोदी को हरा पाएगी? दूसरा सवाल, क्या राजनीति, प्रेम की राजनीति की सुपारी राहुल और उनकी टीम की हताशा है? और आखिरी सवाल, क्या राजनीति के गिरते स्तर के लिए कांग्रेस की तरह बीजेपी भी बराबर की जिम्मेदार है? कांग्रेस की चोर पिक्चर और इन सवालों पर करेंगे बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, कांग्रेस की चोर पिक्चर। एक एक करके हम दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी जी चौकीदार नहीं है, चोर। नरेंद्र मोदी जी चोर है। राजनीतिक बहस के लेवल को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए जहां हमारी जमहूरियत शर्मसार हो। स्पष्ट होता है कि चौकीदार ही चोर है। कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, कांग्रेस क्या करेगी? छाती पीट के विद्या विलाप कर रही है, कर दे दीजिए। मैंने कहा ना, इस देश के लोग मूर्ख नहीं है, लेकिन राहुल गांधी दुर्लभ मूर्ख है। अभी शुरुआत हुई, अभी देखना मजा आएगा। ये सियासत के अधपतन का स्वर्ण काल है और इस अध्याय का नाम है कांग्रेस युग। सत्ता की लड़ाई में जुबानी जंग का स्तर इस कदर कब गिरा, इसके लिए राहुल की कांग्रेस के नेताओं को भी दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। क्योंकि ये युग सोशल मीडिया का है, इसलिए एक लड़ाई वहां भी लड़ी जा रही है। ये तस्वीर उसी का नमूना है। इस तस्वीर में एक म्यूजियम में मोम की अपनी ही मूर्ति के साथ खड़े प्रधानमंत्री की तस्वीर तो असली है, लेकिन इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर इस पर एक आपत्तिजनक शब्द लिख दिया गया। इस तस्वीर को कांग्रेस की पूर्व सांसद दिव्या स्पंदना ने ट्वीट किया। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद वकील रिजवान अहमद थाने पहुंच गए। किसी वर्कर के द्वारा भाजपा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मॉर्फ पिक्चर को शेयर किया गया है। तो इस बात पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, उस पर मुख्य थाने में IT Act 67 सेक्शन और IPC 124A के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है। प्रधानमंत्री का ऐसी घोर टिप्पणी करना प्रधानमंत्री पे, और वो भी ऐसे माध्यम से जो 100 मुल्कों में ट्विटर देखा जाता है, उनके टुसैड म्यूज़ियम के मूर्ति पर जो उनके सम्मान के लिए बनाई गई थी वैक्स प्रतिमा,
उसके माथे पे ये दिखाना कि प्रधानमंत्री चोर लिख रहा है, ये निहायत ही निंदनीय घटना है। इस ट्वीट को भड़काऊ, सियासत की हदें लागने वाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा गिराने वाला बताया जा रहा है। एक लोकतंत्र पर प्रहार है, गणतंत्र पर प्रहार है और देश की, हमारे देश की विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इससे कितना नुकसान है इस ट्वीट्स का और ऐसी अभद्र ट्वीट्स का, जिसका कोई अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इर्रिपेरेबल लॉस हैं ये, इर्रिपेरेबल लॉस। हल्ला राफेल डील का है। दोनों दल एक दूसरे के साथ खुलकर आ गए। फ्रांस की सरकार से हुए इस समझौते पर सवाल करने वाले कोर्ट कचहरी नहीं जा रहे, लेकिन इस पर हो रही सियासत केस मुकदमे में उलझ रही है। इतनी भर्त्सना हो राहुल गांधी जी की और कांग्रेस के उन नेताओं की जिन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया है, वो कम होगा। और निश्चित ही बहुत लोग हैं जो मोदी जी को बहुत मानते हैं, तो बहुत लोग कोर्ट भी जाके इसको एड्रेस कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या पीएम पर ओछी टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता दिव्या स्पंदना के खिलाफ एफआईआर जायज है? और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या पीएम पर ओछी टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता दिव्या स्पंदना के खिलाफ एफआईआर जायज है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आज आप अपनी राय हमें 51818 पर भी भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #कांग्रेस की बदजुबानी के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में मेरे साथ बड़े मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ कराना चाहूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं शेष नारायण सिंह। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं संबित पात्रा। सैयद रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये याचिका दायर की है दिव्या स्पंदना के खिलाफ। हमारे साथ मोनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, टीएमसी समर्थक के रूप में भी जाने जाते हैं। शुभ्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही थोड़ी देर में कांग्रेस की तरफ से राधिका खेड़ा भी जुड़ेंगी। रिजवान साहब, शुरुआत आपसे करूंगी। जरा आप ये बताइए कि आपने ये केस क्यों किया? आपको क्या लगता है, ये मामला देशद्रोह का है या फिर बदजुबानी का है? देखिए, मैंने जब ये इनका ट्वीट देखा तो पहले मैंने इनसे बड़ी शालीनता से कल रात के 12 बजे मैंने इनको 3-4 ट्वीट किए, जिसमें मैंने बड़ी शालीनता से इनको रिक्वेस्ट किया कि ये देश हित में नहीं है और कांग्रेस हित में भी नहीं है। मीडिया के पास सारे मेरे ट्वीट हैं। राहुल गांधी जी को मैं हमेशा राहुल गांधी जी कहता हूं, मैं स्लैंग्स कभी भी यूज नहीं करता हूं। और जब इन्होंने 12-1 बजे तक ट्वीट नहीं हटाया तो पहले आप लोग 124A एक मोटी मोटी बात समझ ले, ये देश कि हम जो पीड़ित महसूस करते हैं, जो कंप्लेनेंट होता है, वो अपनी एक तहरीर लिखता है और थाने जाता है और थाने में जाके दे देता है। फिर वो थानेदार या CO या SP आपस में कानून की किताबें पढ़कर उसमें धाराएं जोड़ते हैं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी भूल है जो देश कर रहा है। मैंने जाके एक तहरीर दे दी, थानेदार ने उसमें धाराएं जोड़ दी, जो मैंने तहरीर दी थी वो FIR मेरे पास आ गई। अब थानेदार उसकी विवेचना करेगा। अगर उसको लगता है कि 124A में आप वकील भी हैं, आप ही बता दीजिए, क्या दिव्या स्पंदना पर देशद्रोह का केस होना चाहिए? आप ही बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। अब आपने मुझे कंप्लेनेंट से वकील की तरह मुझसे पूछा है। कंप्लेनेंट तो है भी, वकील भी है साथ ही साथ, तो दोनों ही अगर अनुभव साझा हो जाए तो क्या बात? मैं जवाब दे रहा हूं। जी 124A में 3 बातें लिखी हैं, देश समझ ले और जो कांग्रेस के समर्थक व्याकुल हो रहे हैं वो भी समझ लें। कोई भी आदमी अपने किसी बयान से, अपनी किसी वर्बल रिप्रेजेंटेशन से या किसी भी लिखित चीज से देश की सरकार, देश नहीं लिखा है, भारतीय सरकार के विरुद्ध 3 काम उकसाता है। 3, पहला है क्रोध, दूसरा है अवमानना और तीसरा है असंतोष। ठीक है। मीन्स एंगर, कंटेम्प्ट एंड डिसअफेक्शन।
तो इस केस में भले क्रोध ना आता हो, कंटेम्प्ट टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ लीगल फिक्शन. प्राइम मिनिस्टर इज द फेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. आप ये कहना चाह रहे हैं कि देशद्रोह का केस जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन जरा ये बताइए, जितने वो प्रधानमंत्री आपके हैं उतने उनके भी हैं. लोकतंत्र है, वो उन्हें बुरा लगा, उन्होंने कह दिया. ये अगर कहने की बात होती, कोई चुनावी रैली होती, तो मैं इस चक्कर में ना पड़ता. ये कहा नहीं है, ये उन्होंने एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन किया है ट्विटर पे, जो 100 मुल्कों में देखा जा रहा है. मैडम टुसैड की उनकी वैक्स की प्रतिमा जो प्रधानमंत्री के सम्मान में लगाई गई थी, उसके माथे पर वो चोर लिख रहे हैं. ये कहना नहीं होता है, ये कहना नहीं है, ये गाली है, ये अपमान है. भले ही आए हैं, लेकिन आप रिजवान साहब की तमाम बातों को सुन रही हैं. आपने देखा किस तरह से वो बता रहे हैं कि आप सिर्फ देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री की इज्जत और जो हमारी राष्ट्र की इज्जत है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. तो देशद्रोह का केस तो आप पर बनता है. देखिए, अब सोचने की बात है. 2 सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर जी को चोर पहले तो किसने बोला? हमने तो बोला नहीं. उन पे सवाल किसने उठाए? हमने तो उठाए नहीं. सवाल उस इंसान ने उठाए जो उनके साथ था डील में. 2 ही जने थे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. कंप्लीट करने दीजिए. आपने सुन लीजिए. आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या जब 100 देशों में, जैसा कि रिजवान साहब कह रहे हैं, 100 देशों में इस तरह की बातें अगर जाती हैं, तो जाहिर तौर पर अगर आपके प्राइम मिनिस्टर को कुछ कहा जाता है तो वो आपके पूरे मुल्क के लिए एक परसेप्शन होता है. तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ है बहुत ही घटिया स्तर पर जाकर हो रहा है? बिल्कुल. अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा. मैं बता रही हूँ ना, उन्होंने सवाल उठाया. ओलांडे जी का सवाल है, वही थे, उन्होंने बताया कि ये डील में वही 2 जने थे. उन्होंने बताया कि उनको राफेल को चूज करना पड़ा. अब सवाल पूछ रहा है, सवाल है. चलिए, मैं आज आपको मौका दे देती हूँ. राधिका खेड़ा, मैं आपको यही रोकती हूँ. आपको जितना भी आज आपको कहना है ना प्रधानमंत्री को, आप कह लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ एक आपसे बात कहूंगी कि आपकी भाषा संसदीय होनी चाहिए. अमर्यादित भाषा नहीं, आप गाली दीजिए. अब आपने ये बात कही, मैं आप ही का जवाब अगर आप कोई और बात करेंगे तो मैं आपको कहने नहीं दूंगी. बिल्कुल, आप शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, आप बोलिए. आप कितनी नीचता की स्थिति में आ सकते हैं, बताइए जरा. संसदीय भाषा का आप मुझे टोकिएगा मत. अब उम्मीद करती हूँ बोलने देंगी. संसदीय भाषा पे आते हैं. अगर आपको याद हो, जब हमारी सरकार थी तब भी टीवी चैनल थे, तब भी ऐसी डिबेट होनी चाहिए थी, तब भी ऐसे सवाल उठने चाहिए थे. लेकिन किसी भी न्यूज चैनल में मैं ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ कि ये सवाल नहीं उठाया जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लोकसभा में भाजपा के एमपी ने. बोलने दीजिए. आपको गाली देंगे, आप सुन लीजिए. गाली देंगे कि आपको गाली पड़ी तो आप गाली देंगे. आप मुझे बोलने देंगी? नहीं, आप इसीलिए गाली देंगी. आप मुझे बोलने आप इसीलिए गाली देंगी क्योंकि आप मुझे बोलने देंगी. तो ये बोलिए ना, ये बोलिए ना कि हमारी राजनीति फिर गले लगाने वाली नहीं है. ज़ूम इनटू दिस. ये अमित मालवीय की ट्वीट है. नहीं, आप लोगों ने जो किया वैसा ही वो कर रहे हैं. वो कह रहे हैं चोर हमने नहीं कहा, पहले आप लोग भी कह चुके हैं. संबित पात्रा. देखिए प्रीति जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज चर्चा हमें किस विषय पे करना पड़ रहा है. अभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जगत के बारे में बात हुआ, होलांद को भी यहाँ बीच डिबेट में घसीट के लाया गया. अब ये भाग्य अपना अपना है. ट्रंप सुषमा जी से कहते हैं कि मोदी जी कैसे हैं, उन्हें मेरा प्यार भेजिएगा. कल संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत की बड़ाई करते हैं, और वहीं राहुल गांधी जी को पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के मंत्री बड़ाई करते हैं. ये भाग्य अपना अपना है, कोई बुराई नहीं है. देखिए, आप प्रधानमंत्री को जिस प्रकार की भाषा से संबोधित कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए नया नहीं है. मौत के सौदागर, कॉकरोच, कीड़े, वायरस, भुखलाए हुए चूहे, बोटी बोटी काट देना, ऐसे शब्दों से नरेंद्र मोदी जी को न जाने कब से नवाजा जा रहा है. दुख तब लगता है जब वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, और कांग्रेस की वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से आता है तू नीच है, तू जाके चाय बेच, और अब ये जो रिसेंट प्रकरण हुआ है. देखिए प्रीति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इससे हम नाराज नहीं है, कष्ट बहुत हो रही है, बहुत तकलीफ है. मैं इनको क्षमा इसलिए करता हूं क्योंकि ये सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी की. इनको लगता था कि ये इनकी बपौती है, ये सत्ता और इस सत्ता पे काबिज होना ये इनका अधिकार है, इनका राइट है, ये देश इन्हीं का है. ये चाय वाला कहां से आ गया, ये गरीब आदमी कहां से आ गया, ये कैसे बन गया? ये तो राहुल गांधी को बनना था.
और आप मुझे जब इस टोकेंगी प्रकार नहीं का जैसे गुस्सा आपने भर संबित जाता है ना, चलिए जवाब मैडम मैं कंप्लीट कर लूं। संबित सुन लेते हैं, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए संबित, फिर ऐसे पे पूरा किसी के पास मैं नहीं जा पाऊंगी संबित, बस मैं इनके पास आऊंगी फिर दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। बहुत अच्छे आपने पॉइंट गिनवाए, पर सवाल यह है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से असली मुद्दे से पूरे देश को बोल बोल करके राफेल से हटा लेते हैं। डिबेट जवाब तो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है और देश की जनता से ऊपर कोई नहीं है। आपको देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। हमें भी बहुत दुख होता है जब देश की जनता ये सवाल उठा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सेकंड में 15 झूठ बोलते हैं और आप खुद 15 सेकंड में 1500 झूठ बोलते हैं, लेकिन सच और इस बात का जवाब कोई नहीं देता। बहुत अच्छे आपने बात गिनवाई। मैं भी आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने एक लीडर के लिए बोला कि उसकी कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये थे जिन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बोला था कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। नहीं, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो सोनिया गांधी जी को, जो एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको बोला था जर्सी काऊ, और आज के मैंने आपके बीच में बोला नहीं, अब तो मैं बोल सकता हूं, मुझे बोला है प्रीति जी ने बोलने के लिए। तो आप लोगों की जो जबान है, बिल्कुल आप लोगों की जबान से पूरा देश वाकिफ है और किस तरीके के आप शब्द इस्तेमाल करता है। मैं दोबारा कहूंगी, प्लीज इसको जूम करके दिखाइए। हमें भी दर्द हुआ था, इस देश को दर्द हुआ था जब आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए, 10 साल सरकार थी, उनको भी इस देश की जनता ने ही चुना था संबित जी, और उनके लिए ये शब्द मैं पढ़ देती हूँ। टुमारो द होल कंट्री विल नो दैट हमारा पीएम चोर है। अमित मालवीय जी आपके सोशल मीडिया के हेड है, और वही नहीं, मैं ये भी दिखा दूं अमित मालवीय जी क्या क्या लिखते हैं। आप ही के सहयोगी है भूपेंद्र चौबे जी, उनके लिए ऐसी ट्वीट्स उन्होंने लिखी हुई है। जी आप बोल सकता हूं कि इसी प्रकार अगर ये बीच में बोल सकती है तो मैं भी इनके बीच में बोल सकता हूं। सबके लिए स्टैंड लीजिए। राधिका खेड़ा और उनकी पार्टी का दिल दहल जाता है। संबित, आपकी पार्टी जब शब्दों का इस्तेमाल करती है कांग्रेस आप एक इतने स्टीम जर्नलिस्ट भूपेंद्र चौबे जी के लिए क्या क्या शब्द आप ही के जर्नलिस्ट है। संबित अब चलिए देखिए, इनका तो दिल दहलेगा ही। अब ये जानते हैं कि ना तो इनको महागठबंधन में स्थान प्राप्त हो रहा है, ना उत्तर प्रदेश में सीट मिल रही है लड़ने के लिए। 2019 में भी अंधकार ही भविष्य दिख रहा है। राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य लॉन्च नहीं हो पा रहा है, और दिल ही तो है, दहलेगा तो किसी का भी दिल दहल जाएगा जब इस प्रकार से होगा। चुनाव के बाद चुनाव हारते जाएंगे। राहुल गांधी जी रफाल के बारे में जानना चाहते हैं। फिक्र मत करिए, इस देश की भविष्य की फिक्र करिए। जिसको देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, ना मैडम मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, इतना फ्रस्ट्रेशन डिबेट में मत दिखाइए, आराम से बात कर लीजिए। हम चुप हो जाएंगे, हमारे मुंह पे तमाचा मैडम आराम से बात कर लीजिए, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेपीसी के लिए तैयार हो, ये क्यों नहीं होते तैयार, बताइए। आपके मुंह पे तमाचा पड़ रहा है मैडम, देश तमाचा मार रही है, आप अब चिल्लाना बंद करिए, शांति से सुन लीजिए। हम तो बोल रहे हैं, आप झूठा साबित अरे करिए। प्रीति जी ये कौन है, किसको लेके आ गई है, इतना चिल्ला क्यों रही हैं? शांति से बात कर सकती हैं। नहीं, मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूं क्या? बहुत दर्द। अरे ये मत बताइए, आपको भी मैं बता सकती हूँ आप किससे क्या सीखते हैं, पता नहीं। मैं बोला ना प्रधानमंत्री। अरे ड्रामा बंद कर दीजिए भैया, आप यहाँ पे ड्रामा बंद कर दो मैडम प्लीज, यार सुन लो, ये नाटक कंपनी बंद कर दीजिए और सुन लीजिए चुपचाप। नाटक कंपनी के चीफ मुझे बोल रहे हैं कि मैं नाटक कंपनी बंद, लेकिन बहुत बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस है। आपने ये नहीं बताया कि उस नाटक कंपनी में तो जोकर राहुल गांधी है और कौन है भैया। अब सुन लीजिए कि आप दोनों ठंडा ठंडा पानी पिए ताकि माहौल भी ठंडा। प्लीज मैडम मैं बात कर सकता हूं। आती हूं आपके पास, शुभरास्ता के पास मैं कंप्लीट कर लूं। नहीं मैं पूरा ठंडा पानी पी के बैठा हूं, मैं 20 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। आगे बढ़ता हुआ, क्या ये सियासत की हद है कि सारी जो मर्यादाएं हैं उन्हें लांघ दिया गया है और क्या क्या शब्द नए नए गढ़े जा रहे हैं? पूरी डिक्शनरी है मेरे पास दोनों पार्टियों की। जी ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सिर्फ एक दिन पहले 25 सितंबर को पिछले साल मैंने हिंदी न्यूज़ चैनल्स में आना शुरू किया था और आपके ही शो के माध्यम से आना शुरू किया था। मुझे ध्यान है दूसरे तीसरे ही शो की बात थी, प्रियंका चतुर्वेदी जी यहीं बैठी हुई थी और उन्होंने मुझ जैसी एकदम से साधारण सी महिला को, जो बेसिकली एक गृहिणी है, जिसका पूरा का पूरा अस्तित्व घर और थोड़ा बहुत प्रोफेशन में सिमटा हुआ है, उसको उन्होंने जाहिल औरत कहकर संबोधित किया था। तो मैं तो थोड़ा सा डरी रहती हूँ जब भी कांग्रेस से कोई प्रवक्ता उधर आकर के बैठते हैं या बैठती हैं, क्योंकि उन लोगों की भाषा की मर्यादा केवल ट्विटर पे ही नहीं और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं, उनकी भाषा हर उस शख्स के लिए अमर्यादित होती है जो उनकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करता है। हर उस शख्स के लिए ये अमर्यादित होते हैं जो इनको लगता है कि इनका जो पूरा झूठ और फरेब का जो मायाजाल इन्होंने फैलाया है उसके ऊपर इनको लगता है आक्षेप लगा सकता है। इस बात की अगर बात हम करें, आपको पूरी तरह से ध्यान होगा कि जब मनमोहन सिंह जी को पाकिस्तान से देहाती औरत कहकर संबोधित किया गया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या शब्द थे? देश इस बात को नहीं भूला है।
देश इस बात को भी नहीं भूला है, जो संबित पात्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से याद दिलवाया, जरूरी है याद दिलवाना क्योंकि चुनावी वर्ष है और जनता को भूलना नहीं चाहिए कि एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बनता है तो कांग्रेस उसको किस तरह हर दिन जलील करती अपना जहाज बिना बताए आपको पाकिस्तान में उतार दिया। तो कठिन और करनी में अंतर रखना ये देश देख रहा है। राहुल गांधी जी के प्रेम और मोहब्बत वाली राजनीति तो कर लीजिए, बिल्कुल मोहब्बत वाली राजनीति दीजिए राधिका जी। मैं सवाल नहीं पूछ रही सुवस्था जी, ये देश पूछ रहा है चोरी क्यों हुई बताइए ना, आप ही जवाब दे दीजिए क्योंकि आप बहुत अच्छे से रख रही है सारी बातें, बता दीजिए 126 से 36 क्यों हुई, क्यों 12 दिन पुरानी कंपनी को मिला कॉन्ट्रैक्ट डील में? असली बात ये है, सारा मुद्दा ये है कि किसी न किसी तरीके से देश को प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार से दूर करना है, वो आप लोग कर रहे हैं, पर देश इस बार आपकी बातों में नहीं आएगा। बात करेंगे हम, जितनी कोशिश कर लीजिए, देश ने आपकी असलियत देख ली है। आप लोगों ने इस देश की जनता को लगातार गुमराह किया है आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कंपनी जिसके इस चुनाव में आप लोगों ने झूठ और फरेब का दोबारा जाल बुनना शुरू किया, अभी 44 सीट्स तक सीमित किया है, पूरा अस्तित्व खत्म कर देगी जनता का। जवाब दीजिए ना, प्रधानमंत्री जी भोपाल में बड़े-बड़े शब्द बोल रहे थे, एक बात बता छोड़िए, कर लीजिए, जो पॉलिसी बनाता है मंत्री कभी झूठ बोलती है, कभी डिफेंस डी के ऊपर एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलने आते हैं, मेक इन इटली बनाइएगा, कौन से एमएसपी की आप बात करते हैं? एमएसपी मतलब मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस टू अनिल अंबानी, किस एमएसपी की आप बात करते हैं? आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर बताएंगे कि हाल से क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मनोजीत मंडल को इस डिबेट में लाना चाहती हूँ। मनोजीत मंडल, आपको तो मजा आ रहा होगा ना कैसे कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ रही है और आप यही चाहते हैं, जरा ये बताइए जो दिव्या स्पंदना ने कहा, क्या उन्होंने जो भी कहा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, हम मोदी शब्द हटा देते हैं, हम प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कुछ कहा, क्या सही कहा उन्होंने, या उन्होंने जो पोस्ट किया वो सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, देखिए, ये इस तरह का भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन आप किसको छोड़िए बोलिए, ये तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लैंग्वेज बन चुका है और सिर्फ ये आज का नहीं। आप सोचेंगे जब राजीव गांधी के खिलाफ इस तरह का कोई एलिगेशन आया था 1987 में, तब भी वो बोल रहे थे गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। तो अभी ये चल रहा था, इंडिया का पॉलिटिक्स में इतना नीचे सब गिर गया। अभी वो संबित जी भाषण दे रहे थे, आप इस शो में एक हफ्ता पहले मेरे को अरे टीएमसी के तो बात करेंगे, अभी संबित जी भाषण दे रहे थे ना, मेरे को गुंडा कह दिया अभी 7 दिन पहले आप ही किसी शो में, इसी क्या हम तो पूछेंगे शो में, तो वो भी कुछ कम नहीं जाते। और 2-3 दिन पहले तो बोला है गुंडा क्यों कहूंगा, मारो राहुल को, मैं तो टीएमसी के गुंडों के बारे में बात कर रहा था। अरे आप ही ने कहा था, आप ही ने कहा था इतना अच्छा आदमी है, आप ही ने कहा था श्याम यार। ना आप गुंडा कहाँ है बताइए, स्वामी जी ये गुंडा दिख रहे हैं, अभी तो आप टीएमसी के गुंडों के बारे में बता रहे थे जो आदमियों को काट देते हैं, अभी लेक्चर दे रहे थे, जो बीजेपी के लोगों को काटते हैं उनको गुंडा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, मगर आप तो नहीं काटते हैं, आप तो नहीं काटते, आप तो नहीं काटते हैं, आप थोड़ी गुंडा आपको तो मैं गुंडा नहीं कहूंगा। अच्छा आदमी है बताइए, जितना भी मेरे बीच में बोलेंगे आपको तो मैं गुंडा नहीं कहूंगा। अम्बिकेश महापात्रा और सुब्रतो सेनगुप्ता कौन है? नहीं, ये अम्बिकेश महापात्रा और सुब्रतो सेनगुप्ता कौन है? लेकिन आप जानते हैं प्रीति जी, आपका भाषा आप जानते हैं प्रीति जी, जब इन्होंने कार्टून बनाया अम्बिकेश महापात्रा और सुब्रतो सेनगुप्ता ने ममता जी के बारे में, ममता दीदी के लिए, तो ममता बनर्जी ने इनको जेल में डाल दिया था। अभी आपकी इतनी हिम्मत प्रोफेसर साहब कि आप मेरे बारे में कार्टून बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को 50,000 रुपए का फाइन लगाया कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप किसी आम आदमी को जेल में। भाषा के ऊपर मत लेक्चर दीजिए आप। अरे वो आप आज कान खोल के सुन लीजिए, अभी भी मैं मुमताज बेगम ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपका भाषा सबको मैं अभी भी मुमताज बेगम बोल रहा हूँ। मेरे को भी तुष्टीकरण करके हिंदुओं को मारने वाले, काटने वाले लोगों को मैं मुमताज बेगम ही बोलता हूँ। अभी आप लेक्चर मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं। खुद का भाषा भी सोचिए आप। You must also think about your own language. What kind of language you use? Everybody knows. भाषा and also your people. Do you know what Mamata Banerjee said about मनमोहन सिंह? आमी की थप्पड़ मार मनमोहन सिंह के। आप सुनिए, आपको पता है, आपको पता है ममता बनर्जी ने क्या बोला था मनमोहन सिंह को? आमी की थप्पड़ मार, बिल्कुल मैं मनमोहन सिंह को थप्पड़ मारूंगी।
बिल्कुल नहीं बोली थी, मनमोहन सिंह को थप्पड़ मारूंगी। अरे वो आप निकालिए आर्काइव से। प्रीति जी, मैं चैलेंज करता हूं, 2013 में ममता बनर्जी ने कहा था आने की थप्पड़ मारो मनमोहन सिंह को। मैं क्या थप्पड़ मारूंगी मनमोहन सिंह को, ये बोला था, ये ममता बनर्जी ने। इसमें कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब कोई ऐसे बोलता है तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर शेष नारायण जी को शामिल करना चाहूंगी। शेष नारायण जी, आज हमने एक पैकेज जो चलाया, जो हम हमेशा कार्यक्रम शुरू होने से पहले चलाते हैं, उसमें एक लाइन थी और मैं यहाँ यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वो लाइन तो सुनी होंगी, लेकिन उसके जो गूढ़ मायने हैं वो आपसे बेहतर इस वक्त इस पूरे पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं वो नहीं समझा सकते हैं। ये सियासत के अधोपतन का स्वर्ण काल है। इमरजेंसी से लेकर आज तक की सियासत को आपने देखा, कहां से कहां तक पहुंच गई है भारत की सियासत, जरा बताइए इन लाइनों के अर्थ में। नेताओं की जबान पे कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सियासत अगर इस मुकाम पे पहुंचेगी तो बहुत बुरा होगा। एक मेरे केदारनाथ सिंह का मशहूर केस है 134, अभी रिजवान भाई ने बाकायदा इस लाइन को जरूर शामिल कीजिएगा। रिजवान भाई ने अभी डिस्क्लेमर लगाया कि साहब हमने तो नहीं 124A लगाने को कहा था, हमने तो तहरीर दी थी और उस पर पुलिस का फर्ज है, वो कानूनी प्रक्रिया वही है। तो एक श्रीमान जी ने 1962 में कांग्रेसी नेताओं को गुंडा कहा था। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बहुत मशहूर केस है 124 का। तो ये इन लोगों की निंदा की जानी चाहिए, और जो लोग प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं उनकी निंदा की जानी चाहिए, चाहे वो 26 सितंबर को कहें, 26 सितंबर 2018 को कहें, और चाहे 30 अगस्त 2013 को कहें। ये बीजेपी के बहुत भारी नेता हैं। लेकिन क्या सुनो ये दुहाई देकर कि हमारे पीएम को आपने चोर कहा था, जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल गलत है। जस्टिफिकेशन कितना सही है, बिल्कुल गलत है, सब अंधे हो जाएंगे। लेकिन अभी नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश में किस तरह से भाषा को लेकर राजनीति का स्तर गिर रहा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए, क्या पीएम पर ओछी टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता दिव्या स्पंदना के खिलाफ एफआईआर जायज है? जो लगातार हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत कुछ आपको साफ हो जाएगा। बड़ी तादाद में लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। इसका सीधा मतलब, राधिका खेड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि ये एफआईआर जायज है। 84% लोगों का कहना। और यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा, तब भी कमोबेश वैसा ही हमें उत्तर सुनने को मिला है। राधिका खेड़ा, अब अफसोस है, देश की जनता, एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि हाँ एफआईआर दर्ज हुई है, बिल्कुल ठीक हुआ है। देखिए, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री की पोस्ट की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री हैं देश के, पर वो हर प्रधानमंत्री के लिए लागू होती है। इस देश के पहले प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद चुन के आए वही प्रधानमंत्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी, उसके लिए अभी हाल ही में, बहुत ज़्यादा टाइम पीछे नहीं जाऊंगी, ये लोग तो 70 साल और 60 साल पे जाते हैं, मैं 1 साल पहले ही जाऊंगी। यही इंसान जिनकी ये बार बार मैं ट्वीट आपको दिखा रही हूँ, इन्होंने उनकी बहन के साथ फोटो शेयर करी थी और क्या क्या अभद्र भाषा और टिप्पणी इस्तेमाल करी थी। गरिमा उन प्रधानमंत्री जी की भी है, इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। समझ सकती हो आप लोग ये सब नहीं समझेंगे भाजपा वाले, क्योंकि उनका ना आजादी की लड़ाई में कोई योगदान था, लेकिन मुद्दा ये है, सारी चीज बताइए, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, हम नहीं कर रहे, हम तो सवाल पूछ, मैं तो आपको बार बार बोल रही हूँ प्रधानमंत्री जी जवाब दे दीजिए। इतनी बड़ी बड़ी भाषण हो रहे हैं, और 2 दिन पहले की बात है, अगर आपने देखा होगा वीडियो जरूर, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने तो कहा है, मैं आपको बता देती हूँ ये सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के वर्कर्स को एड्रेस करते हुए कहा है कि हम जो चाहेंगे वो देश की जनता देखेगी, चाहे वो झूठ हो, हम झूठ फैलाएंगे। आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ट्विटर पर जिस तरह की फोटो पोस्ट कर रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे को गलत साबित कर दे, जवाब दे दे कि क्यों घोटाला हुआ, जवाब दे दे क्यों आपने जहाज का कॉन्ट्रैक्ट हाल से लेके 78 ईयर ओल्ड पुरानी कंपनी है इस देश की PSU, 12 दिन पुरानी कंपनी को दे दिया। अगर वो चुप रहते हैं, नहीं, अगर वो चुप रहते हैं तो आप इस तरह के ट्वीट करेंगे? जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, अगर जवाब नहीं देंगे तो आप उनको गाली देंगे, ट्वीट करेंगे आप? ये सवाल है ना, जवाब नहीं, 1 मिनट ट्वीट करेंगे आप? जवाब दे दीजिए आज आप जवाब दे दीजिए कि आप अगर वो जवाब नहीं देंगे तो इस तरह के ट्वीट करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, और बहुत अच्छी तरीके से भाजपा के लोग और उनकी जो दूसरी स्पोक्स पर्सन बैठी हैं, आज तो 2 पैनलिस्ट हैं भाजपा के, सुबस्ता जी भी बैठी है, बहुत चिल्ला के बहुत धमकी दे रही थी, ऐसी उंगली दिखा के। पहले तो मैडम उंगली मत दिखाइए, एक उंगली जब आप दिखाते 3 आपकी तरफ जा रही है। नहीं, मैं तो यही पे आपके सामने बता दीजिए, एक महिला कैसे में चिल्ला रही है, हैंडल से क्या ट्वीट होने वाला है? देखिए,
कल आपके ट्विटर हैंडल से ऐसा कौन सा चित्र ट्वीट होने वाला है होगा कि प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, देश को बरगलाना बंद करिए, देश जवाब मांग रहा है, आप लॉ से ऊपर नहीं है, जवाब आपको देना पड़ेगा। वन नाइट इन पेरिस में क्या हुआ? क्या आप अंडे टमाटर खरीदने गए थे? 126 की जगह 36 जहाज क्यों आए? ये कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम ठेकेदार आकर यहाँ कह के चले जाते हैं कि मैं भाजपा की तरफ से भाजपा की ठेकेदार है। पूछिए नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी जी को जर्सी खाओ क्यों कहा? आप एक महिला है, आपको उनसे सवाल करना चाहिए। ये उंगली जो आपने सुब्रता जी मुझे दिखाई थी, वो उंगली उस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिखानी चाहिए थी, पूछने को कि आप एक महिला के ऊपर ऐसी अभद्र भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं? मैंने किसी के मुझे धमका रही है दिखा के पूछना चाहिए था जब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए बोल रहे थे कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। थोड़ा तो आपको तब भी पूछना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय कंसेप्चुअलाइज हुआ देश को। आपकी सरकार ने 72 कंपनीज के साथ बात की, आपकी सरकार ने निर्णय लिया कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है। आज एचएएल की वेबसाइट पर जाकर आप स्वयं देखिए, एचएएल की वेबसाइट पर बिल्कुल क्लियर होता है कि एचएएल की हैसियत नहीं है कि वो मेरा फाइल दे सके, इसीलिए अंबानी को बीच में लाया गया। और अंबानी को जब बीच में लाया गया है तो उन्होंने किस कंपनी के साथ आज जाकर बैक किया है, ये भी पढ़िए। बिल्कुल अजमा की तरह कि आप लोग जब नेता बात करेंगे तो बात कैसे बनेगी? ये देश प्रोग्रेस कर रहा है, ये देश इंजीनियर्स का देश है, ये देश एमबीए करने वालों का देश है। उनको मालूम होना चाहिए नेगोशिएशन के बाद सेकंड स्टेप पे क्या होता है। बहुत ही बदतमीज कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, ना तो फैक्ट्स होता है इनके पास, आरोप के अलावा कुछ भी नहीं करना जानते। ये भाषा का थोड़ा संयम। हाँ समित बस हाँ समित एक सेकंड। प्रीति जी, मुझे बड़ा दुख इस बात का है और विडंबना आप देखिए, जो लोग बेल पे बाहर है, 50,000 रुपीस के बेल बॉन्ड पे माता जी और उनके बेटे जी दोनों बाहर है। क्यों बाहर है? 5,000 करोड़ रुपए का गबन, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, ये कोर्ट में केस हुआ, पटियाला हाउस कोर्ट ने इनको बेल दिया है, ये गबन के चार्ज में बेल पे बाहर है। वो दूसरों को चोर कह रहे हैं जिनके ऊपर रत्ती भर का भी किसी प्रकार का इल्जाम नहीं है। जो 90,000 करोड़ रुपए आधार के कारण से बचा रहा है, आज ये देश के सामने आया है। हर पल गरीबों के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री को आप गाली दीजिए, आप उनको गाली शुरू से ही देते आ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज आप कहीं नहीं हैं। आप देखिए, आप उड़ के चले गए जहाज में बैठ के, कौन चिल्ला रहा है? आप देखिए, आपके बीच में बोला था मैं भी एक शब्द, किसका बिहेवियर पूरी दुनिया देखे जरा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का बिहेवियर देखिए। ये बेचारी कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ लेते क्यों नहीं? साराडॉन या कुछ लो ना प्लीज दवाई। अगर हम मुद्दे पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। इतनी हाल खराब है, कुछ दवाई। प्रीति जी, कोई दवाई दो जरा मेरी बहना को, बेचारी मेरी बहना की तबीयत खराब है। नहीं, मेरी बहना की तबीयत खराब है, कुछ दवाई लो ना प्लीज। इतना क्यों चिल्ला रही हो बीच में? इस देश के सैनिकों के पीठ पीछे ये बीच में चिल्ला क्यों रही हो आप? अपनी वन नाइट इन पेरिस आप बीच में क्यों चिल्ला रही हो? ये व्हाई दिस फ्रस्ट्रेशन राधिका जी? ये नॉन स्टॉप फ्रस्ट्रेशन क्यों है? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपके बीच में तो मैं नहीं बोला था। आप जो प्रीति जी, इनको प्लीज समझाइए कि कर्टसी किसको कहते हैं। आप इनको बोलिए जरा, मैं बोल लूं फिर उसके बाद बोल लेंगे। जिसके बारे में मोदी जी ने यूएन में चर्चा करी थी। राधिका जी, चिल्लाना बंद कर दीजिए। यही प्रेम आपको राहुल गांधी जी रोज सिखाते हैं। यही प्रेम आपको राहुल गांधी जी सिखाते हैं राधिका जी। मैं कुछ डेटा आपसे साझा करना चाहती हूँ। वो डेटा ये समित रुक जाइए जरा, इन्हीं से सवाल पूछ लेते हैं। राधिका खेड़ा काफी सवाल उठा रही हैं और इसका भी जरा दे दें। दिव्या स्पंदना, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम पूरी डिबेट कर रहे हैं, समित मैं रोकूंगी आपको। वो पीएम के खिलाफ सिर्फ भड़काऊ ट्वीट ही नहीं करते हैं। जरा ये भी बता दीजिए कि विजय माल्या के साथ उनके क्या संबंध है। जरा ये भी बता दीजिए, जब वो शुक्रिया अदा करके आती हैं, यात्रा करके आती हैं, तो उसके क्या मतलब है? वो किंगफिशर की क्यों तारीफ करती हैं? जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिएगा जनता। बहुत अच्छी बात है, आपने मुझसे सवाल पूछा। इसी तरीके से आप सवाल अगर जो सरकार में है उनसे पूछ ले कि राफेल में क्या गड़बड़ी हुई, तो इस देश की जनता आपको सच में मानेगी कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। दिव्य स्पंदना पर जवाब देंगे? कोई गड़बड़ी हुई तो आप कोर्ट में चले जाइए ना। आप ये बताइए कि किंगफिशर की तारीफ बिल्कुल डेट के विजय माल्या से उनके क्या संबंध है? जरा बताइए। डेट पढ़िए। जब मैं बता दूंगी आपको डेट, मैं गारंटी से आपको तारीफ दबा दूंगी, ठीक है? अगर आप अगर आपको ये लगता है, मैं यहाँ पर रोकने, मुझे ब्रेक ले रुकना होगा।
इसी तरह होता है। होता दरअसल ये है, जब सवाल पूछा जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि तारीख निकाल कर आइए, और वो तारीख भी बताई जाएगी, लेकिन ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपकी सरकार ने निर्णय लिया कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है। आज एचएएल की वेबसाइट पर जाकर आप स्वयं देखिए, एचएएल की वेबसाइट पर बिल्कुल क्लियर होता है कि एचएएल की हैसियत नहीं है कि वो हमें रफाल दे सके, इसीलिए अंबानी को बीच में लाया गया। और अंबानी को जब बीच में लाया गया है तो उन्होंने किस कंपनी के साथ जाकर बैक किया है, ये भी पढ़िए। बिल्कुल अजमा की तरह कि आप लोग जैसे नेता बात करेंगे तो बात कैसे बनेगी। एक बार फिर से हम तो पूछेंगे में आज का सवाल हमारा सुन लीजिए। क्या पीएम पर ओछी टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता दिव्या स्पंदना के खिलाफ एफआईआर जायज है? बड़ी तादाद में एसएमएस और ट्विटर पर जवाब मिल रहे हैं और बड़ा तबका ये मान रहा है कि हाँ, जो रिजवान साहब ने कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है, उन पर एफआईआर होना जायज है। इस बीच ब्रेक से पहले आप राधिका खेड़ा को सुन रहे थे, वो ये कह रही थी तारीख बताइए जिस वक्त दिव्या स्पंदना ने ऐसे ट्वीट किए जो विजय माल्या से उनके ताल्लुकात पर रोशनी डालते हैं। तो वो एक 2010 का है और दूसरा 2012 का है, 22/2/12 का है। वो ट्वीट्स भी वो जाएंगे अगर गूगल पर तो वो भी आपको मिल जाएंगे। राधिका खेड़ा, मैं आपको रोक रही हूं पर मुझे रिजवान साहब के पास जाना। रिजवान साहब, बड़ा तबका ये मान रहा है जो आपने किया वो सही किया? इससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग मेरा या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप मुझसे एक बात पूछिए, अगर किसी को आरोप है क्या मेरी योगी गवर्नमेंट ने एफआईआर करने में मदद की, द आंसर इज नो। क्या मैं ये उम्मीद करता हूं कि योगी गवर्नमेंट इसमें चार्जशीट लगा के भेजेगी? द आंसर इज नो। द पुलिस विल डू अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। उन्हें अगर 124A का मुकदमा लगता है तो मैं कोर्ट में जाके आर्ग्यू कर लूंगा। अगर वो चार्जशीट नहीं लगाते हैं तो मैं अपील में चला जाऊंगा, फाइनल रिपोर्ट को चैलेंज कर दूंगा। मैं एक सिंपल, एक इंडिविजुअल, एक अकेला आदमी हूं जो ये लड़ाई लड़ रहा है। अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानी भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं ये एफआईआर वापस नहीं लूंगा। सिंपल, आई एम वन सिंगल मैन। शुभ्रस्ता आपके बारे में कुछ कहना चाह रही है आपकी बात पर? हाँ शुभ्रस्ता। आई वॉन्ट टू से समथिंग टू डॉक्टर रिजवान जी। प्रीति जी, डॉक्टर रिजवान, आपके साथ इस देश का पूरा जन समूह है और आपने जो बात कही बहुत खरी कही और बहुत सही कही। इस देश की जनता को धीरे धीरे शायद सियासत से उसका भरोसा जो कहते हैं वो उठ जाए, पर आप जैसे देशभक्त हैं और आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो सच्चाई के साथ रहेंगे और आपका साथ देंगे। जिस तरह की घिनौनी भाषा का प्रयोग हुआ है, और मैं इधर से और उधर की मैं बात नहीं करूंगी प्रीति जी, मैं बहुत लाग लपेट के बिना कह रही हूं, सियासत में भाषा बहुत ही ज्यादा बिगड़ी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपका समर्थन करता है तो आप या तो अमुक पार्टी के एजेंट हो जाते हैं, अगर कोई आपके साथ नहीं है तो आप मोदी विरोधी हो जाते हैं। इस तरह की जो बात है इस पे एंड होना चाहिए। ये राधिका आप पे कमेंट करना चाह रही हैं, फिर मैं समित आपके पास आती हूं। राधिका बीजेपी की अपोजिट में भी करके मुझे बता दिया और बोल दिया, आपकी भाषा और आपकी तहजीब सब दिख गई। आप महिला हैं, प्रधानमंत्री जी से सवाल तो पूछ लेती जब वो 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक महिला को बोल देते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी इस आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपको उनके लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। शशि थरूर जी के लिए प्रीति, प्रीति, मैं चाहूंगा इन दोनों महिलाओं की आवाज थोड़ा सा कम की जाए। रिजवान अहमद 10 सेकंड प्रीति, हद में रहिए। महिला विरोधी हैं आप। जनता चेतावनी दे रही है, हद में रहो। महिला आपको चेतावनी दे रही है। समित रिजवान अहमद की आवाज प्लीज। हाँ प्रीति, एक बात मैं आपके चैनल से, इस देश से कह दूं कि इस एफआईआर का मतलब यह भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। देशभक्त बहुत बड़ा शब्द होता है। हमारे फौजी देशभक्त हैं, भगत सिंह देशभक्त थे। मैं एक बहुत छोटा सा वकील हूं, लखनऊ के सेशन कोर्ट के वरांडे में बैठता हूं। मुझे एक चीज बुरी लगी है, मैंने एफआईआर की है। ये मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है, ना मैं भाजपा का, ना मैं आरएसएस का, ना मैं देशभक्त, एक आम इंसान हूं। और ना मुझे आप लोग ग्लोरीफाई करिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। संबित
ग्लोरिफिकेशन देखिए, आप जो अभी ट्विटर में और फेसबुक में ये पोस्ट कर रहे हैं, यही ग्रेस है आपका। हाँ, प्रीति जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए आपका चैनल भी आज इस पे पोलिंग करा रहा है, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी। रिजवान जी एक व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनके पास वो सामर्थ्य है, क्योंकि वो उनके पास ज्ञान है, उनके पास वो तालीम मौजूद है वकील होने के नाते, कि वो कोर्ट के द्वार तक जा पाए। मगर साधारण आदमी जिसके पास वो नहीं है, समय नहीं है, या किसी प्रकार से उसको अड़चन है, वो आज ट्वीट के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से आपको 84% जनता का समर्थन प्राप्त है। देखिए, ये परसेप्शन का जो बैटल कहा जाता है, उस परसेप्शन के बैटल में राहुल गांधी जी को किस प्रकार से ठेस पहुंच रहा है। कल अमेठी में कहते हैं बड़ा मजा आएगा, राफेल के खेल में बड़ा मजा आएगा। ये मजा का विषय है? अरे देश का नेशनल सिक्योरिटी, ये चोर मजा का विषय है। ये 10 वर्षों तक मजाक किया आपने देश की सुरक्षा के साथ। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 से घट के 33 हो गया, एक जहाज नहीं ला पाए, फिर बोल रहे हमने एचएल में फलाना कर दिया, हमने फ्रांस में ढिकड़ा कर दिया तो दिखाइए ना, दिखाइए ना कहां से लेके आए। आप अगर मैडम लेके आई थी तो कहां छुपा के रखा था, दिखाइए ना। नहीं मैडम, यहाँ प्लीज, यहाँ चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे लोगों को ना, जो प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं, उनको जनता ऐसा जवाब देगी कि 19 में आपको मजा चखाएगी जनता। अरे आप बताइए, मतलब यहाँ पे माँ बेटे बेल पे, अरे माँ बेटे बेल पे बाहर है तो भाषा क्या हो गया? माँ बेटे बेल पे बाहर है कि नहीं? मैं आपका एक परीक्षा करता हूँ। नहीं प्रीति जी, मैं मैडम से परीक्षा लेता हूँ। मैडम आप बताइए, माँ बेटे बेल पे बाहर है कि नहीं? बेल पे बाहर है कि नहीं? हाँ और ना में बताइए मैडम। आप पढ़ी लिखी है, आप बताइए माँ बेटे दोनों चोरी के इल्जाम पे बेल पे बाहर है कि नहीं? दोनों ने चोरी की है कि नहीं बताइए? हाँ और नाम में बताइए। उनकी एंट्री गुजरात में बेल पे बाहर है कि नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ बेल पे बाहर है। क्या आप बताइए, अमित शाह जी ने कल कहानी की झूठ फैलाओ व्हाट्सएप पे? आप बताइए मैडम। हाँ या ना? क्या आपने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी को जूते मारे नेशनल टेलीविजन में? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। अमित शाह जी ने कहा कि ये माँ बेटे बेल पे बाहर है, ये बताना है हमको। नहीं आप बताइए, माँ बेटे ने चोरी की और चोरी के इल्जाम में, चोरी में छोटा शब्द बोल रहा हूँ, डकैती के इल्जाम पे बेल पे बाहर है कि नहीं बताइए? नहीं आप बताइए, आप माँ बेटे डकैती के इल्जाम पे बेल पे बाहर है कि नहीं बताइए? लूट रहे हैं। मनोजीत मंडल को इस डिबेट में मैं शामिल करना चाहती हूँ। मनोजीत बताइए मैडम, माँ बेटे आज 5000 मर्यादा जिसमें कहीं भी नजर नहीं आती है, राजनीति का कहीं अंत देखते हैं, क्योंकि जब हम इतिहास खंगालते हैं तो उसमें टीएमसी भी पीछे नहीं है। ये देखिए, टीएमसी किसी कभी भी इस तरह का भाषा प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, फिर यहीं रुक जाइए। रविंद्रनाथ घोष मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, जिन्होंने कहा नाक मुंह कान तोड़ दूंगा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी देते हैं। और साथ ही ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी आतंकी संगठन है। तीसरी बात भी सुन लीजिए, अरूप राय ने कहा कि ममता के खिलाफ बोलने वालों का हाथ तोड़ दूंगा। चलिए अब आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। अरे इसमें आगे क्या बढ़ाना? ये कह रहे हैं ना, हाँ, ये कह रहे हैं ना कि हम अलग हैं। ये इन लोगों का अंदाज नहीं है, ये देश के लोकतंत्र से खेल रहे हैं ये लोग। ये जो गालियां बड़े देश के टॉप लीडरशिप से जो गालियां निकल रही हैं, उसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में देश के लोकतंत्र को, ये चाहे कांग्रेसी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे भाजपा हो, ये सब रसातल में ले जाने का काम करेंगे। इनको फौरन से पेशतर गालियां देने का अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। ये देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सभ्य बहस की बहुत जरूरत है। और जो इन्होंने उनको चोर कहा है प्रधानमंत्री को, आप प्राइम मिनिस्टर के चेयर पर बैठ जाइए, सबको हटा दीजिए। आप ही एक हो जो सबसे ज्यादा अच्छे हो, आप बैठ जाइए प्राइम मिनिस्टर के चेयर पर। अरे सबका भाषा ही भ्रष्ट हो गया है, आप लोगों का भी भाषा भ्रष्ट हो गया। आप देखते नहीं है स्टूडियो में कैसे झगड़ते हो, हर जगह में झगड़ते हो। कोई सेंसिबल डिबेटे नहीं होते हैं, कोई सेंसिबल डिबेटे नहीं होते हैं। इस डिबेट में हम देख रहे हैं कितने आप झगड़ रहे हो, वो भी अच्छी नहीं है। बच्चे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये लोग इसलिए सीरियल देखते हैं। आप एग्जांपल तो मैंने हाल ही दे दिया आपको। टीआरपी सीरियल का टीआरपी ज्यादा हो जाता है। मनोजीत मंडल, टीएमसी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करती है अपनी विरोधी पार्टियों के लिए। गलत है, जो भी कहा गलत है, लेकिन टीएमसी तो जिंदा ही नहीं छोड़ती, वो तो मार देती है। एंटी नेशनल का केस लगाओगे कि हर रोज हर चैनल में सबके खिलाफ एंटी नेशनल का केस दर्ज होगा। ये चोर कहा, बिल्कुल अच्छे नहीं किया,
लेकिन इसके लिए एंटी नेशनल का 124 लगा दिया हो। बस हम हाथ जोड़ के इतना निवेदन है, मर्डर मत कर दीजिएगा प्लीज हम लोग का। दिन एक तरह का केस नहीं प्लीज मोहम्मद जी हम लोग का मर्डर मत कर दीजिएगा। मैं क्लोजिंग रिमार्क शेष नारायण जी से चाहूंगी। शेष नारायण जी क्लोजिंग रिमार्क। मेरा रिमार्क ये है कि अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जो लेवल है, मेयार है, उसको ऊपर लाना पड़ेगा। जिस मुकाम पे अब ये इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में जो बात, ये इनका कहना है कि आपने भी कहा था, तो इस तरह से पूरा दो लोकतंत्र अंधा हो जाएगा भाई। आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, हम भी गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये जस्टिफिकेशन कतई जायज नहीं है और शायद यही जवाब हमें ट्विटर और एसएमएस के जरिए भी बड़ी तादाद में लोगों का मिला। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।